फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यानी एक्सरसाइज 7.5 को क्रिएट करेंगे, जितना भी प्रश्न है इसमें। तो उससे पहले क्या होता है, उसके टॉपिक यानी किसके बारे में हमें एक्सरसाइज 7.5 में डिस्कस करेंगे, पहले उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा हम क्या होता है इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो उससे पहले क्या होता है, कुछ रूल्स है, तो उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या होता है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का हिंदी अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग होता है आंशिक भिन्न। यानी पार्शियल का अर्थ होता है आंशिक और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जो क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या होता है फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या होता है रैशनल नंबर। अब कक्षा 8B में पढ़े हैं, यानी कि कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या है, यानी कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी में क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। और क्या होता है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या होता है जीरो नहीं होता है, उसी को क्या होता है हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका शांत हो दशमलव परिचय उसको क्या होता है परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि इफ़ f(x) and g(x) आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल यहाँ पे हम हिंदी लिख देते हैं, देखिए बहुपद फलन। बहुपद फलन हिंदी में हम कहते हैं इफ़ f(x) and g(x), यदि f(x) and g(x) आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि यदि f(x) and g(x) दो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि दो बहुपद है, यदि g(x) नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्या होता है g(x) क्या होता है किसके तुल्य नहीं है, बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं देन f(x) by g(x) इज कॉल्ड रैशनल नंबर, यानी उसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अब स्टेप क्या होता है 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्यों है, तो हम इसके क्या होता है बताएंगे। देखिए इसमें जो है इस टॉपिक यानी कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल जो फ्रैक्शन है इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो इस टाइप का क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में यानी कि रहेंगे, जो इंटीग्रैंड रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है इफ़, देखिए इफ़ डिग्री f(x) ठीक है ग्रेटर दैन f(x) लेस दैन g(x), यानी कि जब क्या होता है g(x) से क्या होता है f(x) क्या होता है छोटा होगा। यहाँ पे क्या होता है ये क्या होता है लेस देन। यहाँ पे कह रहा है कि जब g(x) से क्या होता है f(x) छोटा होगा तब f(x) by g(x) को हम क्या कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एंड यहाँ पे एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, जी वाला टर्म्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि f(x) लेस देन g(x), यानी g(x) से क्या होता है f(x) क्या होता है छोटा होगा। यानी जब भी क्या होता है g(x) से क्या होता है f(x) छोटा होगा तब हम उसको क्या कहेंगे प्रॉपर क्या होता है रैशनल फंक्शन, यानी कि उचित क्या होता है परिमेय फलन कहेंगे। अब स्टेप नंबर क्या होता है 2 है। यहाँ पे कह रहा है कि f(x) ग्रेटर देन g(x), यानी जब g(x) से क्या होता है f(x) बड़ा होगा। फिर कह रहे हैं देखिए जब g(x) से क्या होता है f(x) बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर जब क्या होता है बड़ा होगा देन f(x) by g(x) इज कॉल्ड क्या होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी अनुचित क्या होता है परिमेय फलन। अब यहाँ पे सवाल रहेगा इस तरह का यदि फंक्शन यानी कि इस तरह का यदि फंक्शन रहे, यानी f(x) by g(x) रहे और उसमें यदि क्या होता है f(x) छोटा रहे g(x) से, तो क्या होता है वो प्रॉपर क्या होता है रैशनल फंक्शन है, तो उसका हम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यदि वो अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहे, यानी g(x) से क्या होता है f(x) बड़ा रहे, तब क्या करना है उसके पहले सबसे पहले हमको प्रॉपर फंक्शन लाना है, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यदि इम्प्रॉपर रहे तो उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इम्प्रॉपर रहने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिया, देखिए इफ़ f(x) by g(x), f(x) by g(x) ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ये फ्रैक्शन है। इस एन क्या होता है इम्प्रॉपर क्या होता है फंक्शन, एंड f(x) by g(x) क्या होता है एक अनुचित फलन है। देन मतलब तब डिवाइड f(x) by g(x), तब हमको क्या होता है f(x) को यानी कि इसका क्या होता है न्यूमरेटर को हम क्या होता है यानी इसका डिनोमिनेटर से क्या होता है डिवाइड कर देना, ठीक। वी कैन एक्सप्रेस f(x) by g(x), तब हम लोग बता सकते हैं
कि एफ एक्स बाई जी एक्स एज सम ऑफ ए क्या होता है पोलिनोमियल, यानी क्या होता है सम ऑफ ए क्या होता है पोलिनोमियल, एक बहुपद का क्या होता है योग है, एंड ये प्रॉपर फंक्शन। जब भी क्या होता है हम डिवाइड कर देंगे तब क्या होता है वो क्या होता है प्रॉपर फंक्शन में हो जाएगा। अब उसको क्या होता है हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैशनल फंक्शन देखिए, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसका क्या होता है रैशनल फंक्शन रह गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस रूप को हम क्या तो लिखेंगे, यदि इस टाइप्स का क्या होता है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिए कुछ फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन का रूप, और यहाँ पे दिया है फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न का रूप यानी आकार। देखिए यदि इस टाइप्स का क्या होता है रैशनल फंक्शन रहे तो हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह का लिखेंगे, यानी ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस डी, और यहाँ पे इंडिकेट दे दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी क्या होता है कभी भी इक्वल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस क्या होता है का स्क्वायर, ये क्या होता है रैशनल फंक्शन। यदि इस टाइप्स का क्या होता है इंटीग्रैंड रहे तो इसको हम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन करते समय ये वाला रूप क्या होता है उसको दे सकते हैं। यदि इस टाइप्स का रहे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यदि इस टाइप्स का रहे तो हम इस टाइप्स में उसको क्या होता है उसका पार्शियल फ्रैक्शन मतलब रूप दे के उसको क्या होता है इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का है, तो नीचे क्या होता है इसी तरह का दिया हुआ है 3-4 को। अब क्या होता है हम उससे पहले क्या होता है हम पहले एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करते सॉरी एग्जांपल जो है ये वाला प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रैंड है देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रैंड है ये क्या होता है जो इंटीग्रैंड रहेंगे वो क्या होता है रैशनल, ठीक है प्रॉपर फंक्शन यदि ये रैशनल प्रॉपर फंक्शन रहे यानी परिमेय क्या होता है अनुचित फलन रहे तो उसका हम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म देंगे। यदि इम्प्रॉपर रहे तो सबसे पहले क्या होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है सबसे पहले, उसके बाद उसका क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म देना है। तो यहाँ पे क्या आता है ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये क्या होता है प्रॉपर क्या होता है फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये किस टाइप्स का है, ये क्या होता है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये इस टाइप्स का है। ऊपर क्या होता है कुछ नहीं मतलब क्या होता है रैखिक, और यहाँ पे लीनियर है, और यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का है। देखिए एक्स प्लस 1 है एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पे एक्स है तो ये वाला रूप हम उसको दे देंगे। देखिए इस तरह से एक बार लिख सकते हैं ए बाई एक्स प्लस 1 फिर प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। अब इसका हम क्या होता है सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या होता है एक्स प्लस 1 से क्या होता है इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड किए तो ये क्या होता है इक्वल है डिवाइड फॉर्म में है तो बच गया एक्स प्लस 2। अब क्या होता है उसका न्यूमरेटर से गुना हो गया एक्स प्लस 2 फिर प्लस बी। अब यहाँ पे एक्स प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 2 कट गया नहीं बाकी बचा एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए ये दोनों क्या होता है इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल कट गया यानी बचा 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 फिर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। और यहाँ पे ए एंड बी क्या होता है वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स का कॉफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट उसको कहता है कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयरिंग द coefficient of x and constant term, यहाँ पे लिख दीजिए 1 both side। अब देखिए यहाँ पे x का ठीक है यहाँ पे x का ये कोफिशिएंट है यानी कि x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। क्यों यहाँ पे 0 हुआ क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे दूसरा हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2a
फिर प्लस बी इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या होता है ए का वैल्यू को एग्जिट करते हैं, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे माइनस बी आया। अब जहाँ पे ये है वहाँ पे माइनस बी को हम बैठाएंगे, माइनस बी फिर प्लस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस 2b फिर b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2b से हम क्या होता है b को यानी कि पॉजिटिव b को हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस b बचेगा, माइनस b इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू कितना होगा, -1, यानी b का वैल्यू कितना है, -1 है। अब जहाँ पे क्या होता है b है वहाँ पे हम बैठा देंगे, सॉरी a इक्वल टू माइनस, अब क्या होता है b का वैल्यू कितना है, -1 बैठा दिए। देखिए इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले दे दिए और उसके बाद क्या होता है b का वैल्यू को हम पुट कर दिए वहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव को ना नेगेटिव पॉजिटिव फिर +1, यानी a का वैल्यू क्या था, +1। देखिए यहाँ पे सही से लिख देते हैं -1 और इक्वल टू नहीं। अब क्या होता है, अब जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म है उसको हम क्या होता है इंटीग्रेट करेंगे, किसके थ्रू में, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। हम पहले ही बोल दिया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा क्या होता है हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं substituting the value of a and b, इसका इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 पे रखेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है, a बाई एक्स प्लस 1 फिर प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ठीक, देख a का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 रख दिए, x प्लस 1 फिर प्लस b का वैल्यू कितना है, -1 बैठा दिए, x प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या होता है इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया फ्रैक्शन। अब देखिए इंटीग्रेशन दे दिए, अब dx बाय एक्स प्लस 1 फिर यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे dx बाई एक्स प्लस 2, देखिए 1 बाई एक्स यानी कि log x, इसका इंटीग्रेशन log x हो गया, फिर माइनस 1 बाई एक्स, इसको भी x मान लीजिए यानी कि log x प्लस 2 फिर प्लस c, यहाँ पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 फिर मॉड फिर प्लस c। देखिए ये हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में। अब देखिए अब हम क्या होता है एक्सरसाइज पे क्या होता है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 21, यानी इंटीग्रेट करना है जो रैशनल फंक्शंस यानी कि जो परिमेय फलाने इन एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाली में जो क्या होता है रैशनल फंक्शन है उसको हम क्या होता है इंटीग्रेट करना है। और ये टॉपिक क्या होता है हम पहले ही बोल दिए कि पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा जितने भी यहाँ पे मैथ्स है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इस तरह का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका न्यूमरेटर x है, इसका पावर कितना 1 है और इसका हम क्या होता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका पावर कितना आ जाएगा, इसका भी पावर लगभग मतलब ये क्या होता है रैखिक हो गया और ये क्या होता है ये द्विघात में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है dx लगा दिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है क्योंकि x है इसका सब। देखिए अब ये चूँकि क्या होता है ये क्या होता है प्रॉपर क्या होता है फंक्शन है, ये प्रॉपर फंक्शन है तो इसका हम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन रूप दे देंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 फिर प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पे भी उसी तरह का हम क्या होता है
सॉल्व करेंगे उसी तरह से। यहाँ पे इसका क्या होता है, सॉल्व करेंगे, देखिए x+1 इसका एलसीएम आ गया x+2, ये पूरा आ गया। अब क्या होता है x+1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा a इंटू x+2 फिर प्लस b इंटू x+2 कट गया, x+2 कट गया, यानी बाकी बचा x+1 यानी कि x+1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला टर्म से इक्वल है तो ये कट गया। अब बाकी बचा x, यहाँ पे वर्ड दीजिए x इक्वल टू a इंटू x+2 फिर प्लस b इंटू x+1। ठीक, अब दोनों तरफ क्या होता है कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। हम शॉर्ट में लिख देते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वन बोथ साइड। देखिए यहाँ पे जगह पहला इक्वेशन ये प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा 2a फिर प्लस b इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम a का वैल्यू को एग्जिट करते हैं, a इक्वल टू 1 माइनस b लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे यहाँ से क्या होता है a का वैल्यू हम क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस b निकाल लिए थोड़ी सी समय के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है a का वैल्यू को यहाँ पे बैठाएंगे 1 माइनस बी फिर प्लस b इक्वल टू 0। देखिए अब 2 से क्या होता है ब्रैकेट के अंदर जो क्या होता है क्वांटिटी है उसका क्या होता है मल्टीप्लाई है। देखिए 2 फिर माइनस 2b फिर प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या होता है 2b से क्या होता है b को घटाएंगे तो माइनस b इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू 2, यानी b का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 2 आया। अब देखिए इक्वल टू 1 माइनस, अब जहाँ पे b है वहाँ पे b का वैल्यू को हम पुट कर दिए तो a इक्वल टू -1, यानी a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए अब इक्वेशन 1 पे हम क्या होते हैं e और b क्या होता है वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्सेंट के लिए हमारे सब्सटीट्यूट हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बैठा दिए तो सबसे पहले है -1/x+1 फिर प्लस 2/x+2। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए दोनों तरफ क्या होता है हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो dx बाय लिख सकते हैं x+1 फिर प्लस 2/2 इंटू इंटीग्रेशन dx बाय x+2। यहाँ पे माइनस अब 1/x यानी कि log x यानी log x+1 फिर प्लस 2, यहाँ पे भी log x हो जाएगा यानी कि log x+2 फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस c। अब देखिए log यहाँ पे हम x+2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हम चूँकि जानते हैं कि log a का पावर n इक्वल टू क्या होता है n इंटू log a, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके इक्वल टू क्या होता है a है, तो हम क्या होता है यदि a फॉर्म है तो हम ये लिख सकते हैं। अब माइनस log x+1 फिर प्लस c। अब क्या होता है log a बटे log b फिर प्लस c। चूँकि हम क्या यहाँ पे किस तरह का फॉर्मूला है log a माइनस log b है, इसका हम यूज किए। अब log a बटे b फिर क्या होता है इसका क्या होता है रूप में हम क्या होता है ये लिख दिए, क्या होता है इसका पहला नंबर का आंसर है। अब पहला नंबर सॉल्व कर लिया। अब दूसरा नंबर क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 1/x² माइनस 9। अब ये जो फलन है यानी कि जो फंक्शन है इसको क्या होता है इंटीग्रेट करना है किसके द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 9 का क्या होता है हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 इक्वल टू क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए इक्वल टू 1/x² माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 9 होता है, 3 × 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या होता है इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे x है तो हम x के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते, यहाँ पे y होता तो y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते।
अब हम फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को भी पहले लिख सकते हैं और ए प्लस बी को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स का सॉरी यहाँ पे ए का वैल्यू है एक्स और यहाँ पे 3 क्या होता है बी का वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 3। देखिए इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है फंक्शन है, तो इसका क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। देखिए 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये प्रॉपर फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा रेशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ए बाई एक्स प्लस 3 फिर प्लस बी बाई एक्स माइनस 3। अब देखिए इसका क्या होता है, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये बी है। देखिए इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए एक्स प्लस 3 से क्या होता है, इसको हम क्या होता है डिवाइड करेंगे, यानी इस चीज़ से क्या होता है, इससे हम क्या होता है इसको डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स प्लस 3 कट गया, यानी बचा क्या होता है एक्स माइनस 3, यानी इसका क्या होता है एक्स माइनस 3 फिर प्लस यहाँ पे नेगेटिव वाला ख़त्म यानी पॉजिटिव वाला है, यानी बी इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे इसका क्या होता है रैशनल जो प्रॉपर फंक्शन है और इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन, इस पे ध्यान दीजिए। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो फ्रैक्शन है इसका क्या होता है डिनोमिनेटर जो है और इसका क्या होता है डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये इक्वल क्या होता है कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे लेकिन हम वहाँ से डायरेक्टली कट दिए। देखिए तो बचा क्या होता है 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 फिर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, अब इसका क्या होता है हम कॉफिशिएंट यहाँ पे ए और बी का वैल्यू एग्जिट करने के लिए दोनों तरफ क्या होता है हम कॉफिशिएंट का क्या होता है कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयरिंग द coefficient of x and constant term one both side। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होता है ये है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होता है b है, यानी ये प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए x नहीं है तो यहाँ पे इसका क्या होता है चूँकि 0 हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -3 भी है, यहाँ पे क्या होता है +3 भी है, तो यहाँ पे -3 गुना a फिर प्लस 3 गुना b इक्वल टू 1, चूँकि यहाँ पे 1 क्या होता है कांस्टेंट। अब यहाँ से यहाँ पे क्या होता है हम ये का वैल्यू को पुट करेंगे और क्या होता है उसका वैल्यू एग्जिट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे a इक्वल टू -b हम लिख सकते हैं, यानी कि a इक्वल टू क्या होता है -b, यानी कि a का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे -b आ गया। अब जहाँ पे a है यानी दूसरा जो इक्वेशन है यानी कि समीकरण है उस पर क्या होता है बी का वैल्यू को पुट करें, ए का वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए -3 इंटू ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे -b फिर प्लस 3b इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 3b फिर प्लस 3b इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पे 3b यहाँ पे प्लस क्या होता है 3b, यानी कि टोटल क्या होता है 6b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे क्या होता है चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है सिर्फ हम b का वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि a इक्वल टू -1/6, यानी b का वैल्यू पॉजिटिव में और क्या होता है a का वैल्यू नेगेटिव में। अब इक्वेशन 1 पे यानी जो इक्वेशन 1 है एंड पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूप हमने लिया उसका क्या होता है इक्वेशन 1 है, उसका क्या होता है हम ये जो वैल्यू है उसको क्या होता है पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 पे क्या होता है ये जो दोनों वैल्यू है इसको पुट करेंगे। देखिए ए का वैल्यू सबसे पहले हम पुट करेंगे तो क्या है ए का वैल्यू, देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं a/x + 3 फिर क्या होता है प्लस b/x - 3। अब यहाँ पे चूँकि हम ए और b का वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए इक्वल टू a इक्वल टू -1/6/x + 3 फिर प्लस 1/6/x - 3। अब यहाँ पे देखिए -1/6 ले लिए,
अब दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पे कर दीजिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पीएफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 3, फिर प्लस यहाँ पे 1/6, देखिए 1/6 पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाएगा dx बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/6 1/x, यानी कि 1/x का यानी इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी कि log x। तो यहाँ पे x क्या है, x प्लस 3, फिर प्लस 1/x, तो यहाँ पे जाएगा log x माइनस 3, फिर प्लस c। अब यहाँ पे 1/6 देखिए 1/6 पॉजिटिव है तो इसको हम पहले लिखते हैं 1/6 log x माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या होता है माइनस 1/6 log x प्लस 3, फिर प्लस क्या होता है c। देखिए यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6 है तो हम 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, 1/6 ले लिए। अब यहाँ पे बाकी बचा, देखिए यहाँ पे भी हम 1/6 था, यहाँ पे होता तो हम ले लिए, चूँकि यहाँ पे 1/6 लिए तो log a माइनस log b, तो हम लिख सकते हैं log a बटे b, फिर प्लस क्या होता है मॉड। ये हो गया इसका आंसर।